आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दो मुकाबले जो गए हैं वीकेंड का, जो दो मुकाबला डबल हेडर मुकाबला गया था 28वां और 29वां मैच, और वहां पे वो मैच बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि टॉप 4 के रेस में पहुंचने के लिए और क्वालिफायर्स के लिए वहां पे कौन कौन प्लेऑफ्स के लिए कौन क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए ये दोनों ही मैचेस महत्वपूर्ण थे। जो पहला मुकाबला था एमआई एमिरेट्स और शारजा वॉरियर्स के बीच, जहां पे शारजा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला और एमआई एमिरेट्स की जो बल्लेबाजी दिखी, दोनों ही मैचेस में बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से रन भरपूर अंदाज में बटोरे और ऐसा लग रहा था कि रन फेस्ट है। अबू धाबी में पहला मुकाबला खेला गया था जिसमें से एमआई एमिरेट्स ने एक अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। मोहम्मद वसीम की एक आक्रामक शुरुआत, फिर कुशल पेरेरा ने थोड़े बहुत बीच में आकर रन बटोरे और उसके बाद टॉम बेंटन की फिर से एक और बार लाजवाब प्रदर्शन के कारण गेंदबाजों को पूरी तरीके से डोमिनेट किया बल्लेबाजों ने। और गेंदबाज एडम मिल ने, टीम सऊदी कहीं ना कहीं कप्तान ने एक अच्छी खासी कोशिश की थी जहां पे गेंदबाजी करते हुए सफल रहे, एक विकेट भी चटकाया, अच्छा स्पेल करके गए। लेकिन उसके अलावा स्पिनर्स कहे या अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें, सभी महंगे रहे और एमआई एमिरेट्स कहीं ना कहीं जाते जाते 173 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। और वह किसके बदौलत? वो था टॉम बेंटन की जो 84 रन की पारी, नाबाद पारी 51 गेंदों में, जो 5 लंबे लंबे बड़े बड़े छक्के लगाए थे और कुशल पेरेरा के साथ जो 76 रन की करीबन करीबन पार्टनरशिप्स बनाए थे, उस पार्टनरशिप्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नींव रखी थी एक अच्छी खासी स्कोर में जाने के लिए। और अबू धाबी के पिच के हिसाब से देखें तो 173 रन कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्कोर था जहां से आप डिफेंड कर सकते थे, जहां पे अच्छी खासी तेज गेंदबाजों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद मिलता है क्योंकि भले ही दिन में ये मुकाबला खेला गया था। और वहां पे शारजा वॉरियर्स के 174 रन का लक्ष्य मिला और शारजा वॉरियर्स के बल्लेबाज, हालांकि जॉनसन शॉट्स चले नहीं, कुछ तो शॉट्स लगाए थे, फजल अल फारूकी ने उनको चलता किया, लेकिन कॉलर कैडमोर और जैसन रॉय और मैथ्यू वेड की पारी ने पूरी तरीके से शारजा वॉरियर्स को वापसी करवाया। शारजा वॉरियर्स के लिए यह मैच जीतना बहुत ही जरूरी था, डू और डाई वाला सिचुएशन था, क्योंकि अगर यह मैच हारते शारजा वॉरियर्स तो गल्फ जायंट्स के लिए के पास मौका था टॉप 4 में प्रवेश करने के लिए। और यहाँ पे शारजा वॉरियर्स का था किसी भी हाल में जीते और यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के लिए। और यहाँ पे कॉला कैडमोर ने जो नींव रखी थी, जो आक्रमण दिखाया था, जो प्रदर्शन दिखाया था, जो थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया था, जो शॉट्स लगाए थे, जबरदस्त शॉट्स टॉम कॉलर कैडमोर का, और जिसके बदौलत जो टॉम बेंटन ने किया था एमआई एमिरेट्स के लिए, वही काम कॉलर कैडमोर ने किया। और फिर से वही एमआई एमिरेट्स के गेंदबाज कुछ खास नहीं, फजल फारूकी की अच्छी खासी गेंदबाजी थी, विकेट चटकाए थे, लेकिन अंजारी जोसेफ से उम्मीदें थी, वकर सलाम खेल से उम्मीदें थी, वकर सलाम खेल को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया कॉला कैडमोर। और आखिर में जो केमियो पारी के लिए वो था मैथ्यू वेड, और वेड ने क्या किया, 25 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी खेलकर शारजा वॉरियर्स के एक लाजवाब जीत दिलवाया। और आखिरी कुछ ओवर्स में तो पूरी तरीके से 12वें ओवर्स के बाद जो 3-4 ओवर में जो 50-55 रन जोड़े, वो कहीं ना कहीं शारजा वॉरियर्स के लिए फायदेमंद साबित करवा गया। वरना थोड़ा बहुत और मुश्किलात खड़ा कर सकते थे, लेकिन उतना टोटल नहीं था। शायद ऐसा लग रहा था कि 10-15-20 रन और भी ज्यादा बनाने चाहिए थे एम एमिरेट्स को इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन कॉला कैडमोर की शानदार प्रदर्शन और कॉला कैडमोर और वेड की जो शतकीय पार्टनरशिप थी, इस पार्टनरशिप ने ही आखिर में मैच जितवा दिया और 8 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत। और इसी के साथ क्वालिफाई कर गए प्लेऑफ के लिए शारजा वॉरियर्स, और गल्फ जायंट्स बाहर हो गए हैं इस सीजन के प्लेऑफ से। और वहां पे कॉला कैडमोर की 91 रन की पारी, सिर्फ 52 गेंदों में 5 छक्के 7 चौकों के मदद से लाजवाब स्ट्राइक रेट, और मैथ्यू वेड की जो कैमियो पारी 25 गेंदों में 44 रन, तो यही 44 रन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फायदेमंद कर गया, क्योंकि बाकी जो बेंटन ने किया था आखिर में अकेले रह गए थे, कुछ और एक आध बल्लेबाज थोड़ा बहुत मदद करते हैं कुशल पेरेरा के अलावा, तो शायद और स्कोर बन सकता था। और वही क्या कॉला कैडमोर के साथ जो जेसन रॉय ने भी थोड़ी बहुत 2 छक्के लगाए थे बीच में, थोड़ा बहुत एक पारी खेला था, छोटी सी पारी, और वहां पे मैथ्यू वेड ने भी आकर वही आक्रमण किया था, जिसके बदौलत शारजा वॉरियर्स के लिए मुकाबला जीतना आसान हो गया। 17.2 ओवर में ये चेज कर गया 8 विकेट की एक जीत के साथ। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था दुबई कैपिटल्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच, और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि अबू धाबी नाइट राइडर्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए भी जीतना जरूरी था। अगर टॉप 4 में किसी भी तरीके से
समीकरण बिठाना है, तो किसी भी तरीके से आखिर में प्रवेश करना है, तो ये मैच जीतना किसी भी हाल में ज़रूरी था। और यहाँ पे कौन आए थे? यहाँ पे आए थे डेविड वार्नर की वापसी हुई थी, जहाँ पे दुबई कैपिटल्स के लिए। तो ये एक अच्छी खासी, और कप्तानी कौन कर रहे थे? सैम बिलिंग्स की भी वापसी हुई थी, क्योंकि बतौर कप्तान आए थे और एक अच्छी खासी मुकाबला खेलते हुए दिखाई दिए। अगर आप दुबई कैपिटल्स की बात करें, दुबई कैपिटल्स भी पहले बल्लेबाजी किए और एक धुआंधार पारी जो सिडनी थंडर में किया था, वो आखिर में वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे डेविड वार्नर, वही आकर दुबई कैपिटल्स के लिए पहले ही मैच में इस सीजन का जो डेविड वार्नर खेल लेते, आते ही क्या लाजवाब प्रदर्शन। यानी कि दोनों ही मैचेस में कोई एक बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाता हुआ दिखा। यह मुकाबला भी था कहीं ना कहीं दुबई में, तो ये एक अच्छा खासा स्कोरिंग ग्राउंड तो था, बड़ा मैदान था, लेकिन उसको भी भेदना उतना आसान नहीं था। गेंदबाज क्योंकि डेविड विली फिर से एक और बार किफायती स्पेल किए, और उसके अलावा बाकी सभी के गेंदबाज जैसन होल्डर के हैं, सुनील नारायण अभी थोड़े बहुत उनके खिलाफ भी प्रहार हुए। वहाँ मोती को मिला था, मौका मिला था गुरकिस मोती को, फिर अली खान, इब्रार अहमद, तो पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिया अबू धाबी नाइट राइडर्स के गेंदबाज। और यहाँ पे एक बड़े बड़े रन से बटोरते हुए दिखाई दिए, हर ओवर्स में एक बड़ा बड़ा स्कोर, बड़े बड़े रन से बटोरते हुए दिखाई दिए। जब आ रहा था बड़े बड़े स्कोर, यानी कि सातवें आठवें ओवर से जो प्रहार करना शुरू किया, उसके बाद 20वें ओवर तक यही प्रहार लाजवाब अंदाज में चलता रहा। और जहाँ पे 93 रन की पारी, वार्नर की नाबाद पारी, 57 गेंदों में सिर्फ एक ही छक्का लगा, लेकिन चौके की भरमार कर दिए थे। और शाई होप ने 36 रन की पारी, जो सलामी जोरी से जो चाहिए था वो करके दिखाया था, क्योंकि एक अच्छी खासी नींव रह चुकी थी। 82 रन की पार्टनरशिप सलामी जोरी ने, फिर गुलबदीन नईब आए, 47 रन की शानदार पारी, गुलबदीन नईब ने भी वही तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, और आखिर में शनाका की वही कमी हो पारी थी। यानी कि दुबई कैपिटल्स के सभी बल्लेबाज रन पूरी तरीके से बटोरते हुए दिखाई दिए। सिर्फ रॉबर्ट पावेल जो 2 गेंदों में एक ही रन बनाए थे, इब्रार अहमद ने उनको चलता किया था। बाकी मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में था दुबई कैपिटल्स के लिए, और 217 रन बना चुके थे, सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए थे, जिसमें से नाबाद रहे वार्नर 93 रन की शानदार पारी, और गुलबदीन नाइब फिर से वही दिखाते हुए कंसिस्टेंसी दिखाते, ये तो गेंदबाजी से, ये तो बल्लेबाजी से अच्छा खासा प्रदर्शन, और यही अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में। और वही कोशिश की, और शनाका ने भी आके 12 गेंदों में 34 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल कर गए, जिसके कारण 200 प्लस रन बनाना थोड़ा बहुत आसान सा कर दिया था। लेकिन 218 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए आपको भी वैसे ही शुरुआत करना था अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए, और वो शुरुआत दिया था काइल मेयर्स और एंड्रियास घोष ने, जो 10वें ओवर तक देखे तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच में पूरी तरीके से इवन स्टीवन जैसा लगा, जहां पे लग रहा था कि पूरी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। और वही काइल मेयर्स हालांकि 96 रन की सलामी जोड़ी, फिर एक 55 रन का जो क्लार्क और एंड्रियास घोष के बीच पार्टनरशिप, और वही टॉप 3 के बल्लेबाज के बाद फिर वहां पे कोई भी रन बटोरते हुए दिखाई नहीं दी। और वही कोशिश की चमीरा की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, और यही किफायती स्पेल आखिर में जाकर काम आया। और बाकी गेंदबाजों के ऊपर भी प्रहार हुआ कहीं ना कहीं। फरहान खान ने भी 2 ओवर में 15 रन, अच्छी खासी ठीक ठाक गेंदबाजी किया था। ऑबेट मैकॉय को थोड़ा बहुत प्रहार किया, कैस अहमद को मौका मिला था, उनके ऊपर भी पूरी तरीके से प्रहार किया गया। तो स्पिनर्सों को एक अच्छी खासी प्रहार करते हुए दिखाई दिया एंड्रियास घोष और काइल मेयर्स। हालांकि काइल मेयर्स को गुलबदीन नईब ने चलता क्या पहला विकेट ब्रेक थ्रू गुलबदीन नईब ने ही दिया था, जो 47 रन बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे। वही गेंदबाजी में भी 1 विकेट से चटका दिए थे, भले ही रन दिए लेकिन विकेट्स भी चटकाते। और वही काइल मेयर्स 42 रन बनाए थे। फिर एंड्रियास घोष 78 रन की पारी के लिए 47 गेंदों में, जो एक अच्छी खासी खेल चुके थे और खेल रहे थे जो क्लार्क के साथ, क्योंकि जो क्लार्क रिटायर्ड आउट हो चुके थे। और वही क्योंकि 22 गेंदों में 29 रन, और रसल आए, रसल पहले ही गेंद में चमीरा का शिकार हो गया, और क्या जबरदस्त कैच पकड़ा बिलिंग्स ने। नारायण आखिर में 8 गेंदों में 22 रन, तब तक मैच निकल चुका ही था, और वहां पे बस मौका नहीं था, क्योंकि आखिरी 20 ओवर में आप 14 रन ले रहे थे, वहां पे कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए थी। 16वें ओवर, 15वें ओवर, 17वें ओवर, वहां पे रन आए नहीं। अगर उस 3 ओवर के दौरान थोड़ा बहुत रन आते, ये मुमकिन था इस चेज को भी मुकम्मल करना अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए। नारायण अगर थोड़ा बहुत पहले आते तो शायद अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए मौका बन सकता था। लेकिन 78 रन के एंड्रियास घोष की पारी, काइल मेयर्स के 42 रन की पारी ने एक उम्मीद तो जगाया था अबू धाबी नाइट राइडर्स को के लिए यह मुकाबला जीतना,
लेकिन आखिर में दुबई कैपिटल्स की एक लाजवाब जीत, 26 रन से भले ही जीते लेकिन टक्कर का देखने को मिला ये मैच। दुष्मंत चमीरा का स्पेल, वहाँ पे गुलबदीन नईम का ब्रेक थ्रू, और वहाँ देखे तो फरहान खान का 2 ओवर में भले ही 15 रन गए लेकिन अच्छी खासी कहीं ना कहीं स्पेल डाल के गए। और इसी के साथ अबू धाबी नाइट राइडर्स भी इस सीजन में भी प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे और दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुके हैं प्लेऑफ में IL T20 के तीसरे संस्करण में। तो अभी ये टॉप 4 हो गया है और अभी जो आज का जो फाइनल मुकाबला रहेगा, लीग का आखिरी मुकाबला दुबई कैपिटल्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स, ये मुकाबला यही रहेगा कि दुबई कैपिटल्स अगर जीते तो दूसरे में आएंगे, तो पहला और दूसरे का मुकाबला रहेगा जहां पे एक मौका और मिलता है आपको। और वरना डेजर्ट वाइपर्स जीतेंगे तो MI एमिरेट्स और डेजर्ट वाइपर्स का ही मुकाबला रहेगा, क्वालिफायर का मुकाबला। तो 26 रन की एक जबरदस्त जीत दुबई कैपिटल्स के लिए और 2 जबरदस्त मुकाबले, 2 जबरदस्त रन फेस्ट देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए गुड बाय।